आदाब, जय हिंद। कल ज़किया जाफरी, जो एहसान जाफरी की विधवा थी, उनका इंतकाल हुआ। जो गुजरात दंगों में जिनके हस्बैंड को मार दिया गया, जिनका हस्बैंड एमपी रह चुका है कांग्रेस पार्टी से, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में सर्व की, उसको गुजरात दंगों में तथाकथित भीड़ ने मार दिया। और उसकी विधवा ज़किया जाफरी गुज़िश्ता 20 सालों से, 2 दहाइयों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। मोदी शाह और गुजरात दंगों में मुलविस उन तमाम मुजरिमों के खिलाफ ज़किया जाफरी अपनी जंग लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ना उस खातून का, ना उस महिला का कभी साथ दिया, ना कभी उसके हित में कुछ बोला। और हद तो यह है कि कल उसका इंतकाल हो जाता है और कांग्रेस की मेन स्ट्रीम की लीडरशिप, चाहे कांग्रेस के सुप्रीमो खड़गे जी हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कोई भी अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से एक श्रद्धांजलि का ट्वीट तक नहीं करते हैं। ये हालत इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों की है और इनमें काम करने वालों की है। वहीं पर दूसरी तरफ महाराष्ट्र के परभनी में सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस बर्बरता करते हुए पुलिस कस्टडी में मार देती है। उस भीम सैनिक के लिए आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब पूरी ताकत के साथ जो है तो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और न सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जबकि उसके परिवार को आर्थिक मदद भी करते हैं। जिस दिन सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, उस दिन आदरणीय बाला साहब अंबेडकर ये मांग करते हैं कि उनका जो है तो पोस्टमार्टम औरंगाबाद में फॉरेंसिक लैब में होना चाहिए, ताकि किसी किस्म का कोई जो है तो सच उसमें छुपना नहीं चाहिए। नंबर 2, जब पोस्टमार्टम हो जाता है और औरंगाबाद से परभनी सोमनाथ सूर्यवंशी की बॉडी को लेकर जाते हैं वीबीए के कार्यकर्ता, और रास्ते में जब पुलिस अड़ंगा लगाती है, जब पुलिस विवाद पैदा करती है, तब फिर से बाला साहब अंबेडकर बीच में आते हैं और एसपी से बात करते हैं, आईजी से बात करते हैं, यहां तक कि उनको बुला लेते हैं और सोमनाथ सूर्यवंशी का शव पूरी ताकत के साथ वीबीए के कार्यकर्ता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के नेतृत्व में परभनी ले जाते हैं। और परभनी लेकर जाने के बाद जब वहां पर खुद आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब उनकी जो है तो पूरी आखिरी रस्मात में मौजूद होते हैं, उनकी अंतिम यात्रा में चलते हैं और जो यहां तक के उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद भी जहां परभनी के अंदर बॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, परभनी के अंदर भीम सैनिकों पर, फूले शाहू अंबेडकर विचारधारा रखने वालों पर लाठीचार्ज किया गया और उनके लिए जो उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए, उनके लिए जो वकील केसेस लड़ रहे हैं, आदरणीय बाला साहब अंबेडकर फिर उन वकीलों की मदद करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि जहां कहीं भी, जब कभी भी आपको जरूरत होगी, बाला साहब अंबेडकर और वंचित बहुजन अघाड़ी आपके साथ खड़े रहेगी। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब इस राज्य के मुख्यमंत्री से बात करते हैं और ये कहते हैं कि सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करनी चाहिए और उसके परिवार से किसी एक आदमी को जो है तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और जब सरकार इस बात पर मानने को तैयार नहीं है, ऐसी हालत में जब एक तरफ प्रकाश अंबेडकर साहब और जो है तो वीबीए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, वहीं पर दूसरी तरफ आदरणीय बाला साहब अंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी के द्वारा सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करते हैं। और अगर आप देखेंगे राज्य के कई जिलों के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता आदरणीय बाला साहब अंबेडकर के हुक्म पर जो है तो धरने आंदोलन कर रहे हैं ताकि सोमनाथ सूर्यवंशी को इंसाफ मिल सके। सोमनाथ सूर्यवंशी की माता अकोला जाकर आदरणीय बाला साहब से मिलती है, बाला साहब फिर से वो तमाम बातें उनसे करते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग सोमनाथ सूर्यवंशी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप अगर मेरी बातों में देखेंगे तो मैंने 2 अलग अलग वाकयों का बयान किया, एक गुजरात जो कांग्रेस की लीडरशिप थी और एक महाराष्ट्र जहां पर वंचित वर्ग का एक लड़का भीम सैनिक और वंचित बहुजन अघाड़ी का कार्यकर्ता था। एक तरफ कांग्रेस ने जो है तो बेयारो मददगार छोड़ दिया, दूसरी तरफ आदरणीय बाला साहब ने और वंचित बहुजन अघाड़ी ने सोमनाथ सूर्यवंशी के पूरे परिवार को साथ लेकर
जंग लड़ने का काम कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। हम इसीलिए हर बार कहते हैं कि अपनी लीडरशिप को बढ़ाइए, जो फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलती हो, जो संवैधानिक मूल्यों पर चलती हो और जो अपने तौर पर अपने मुद्दों को मनवाने के लिए आजाद रहती हो। ऐसी विचारधारा से बचने की जरूरत है। जो हिंदुत्ववादी है, जो नाम नेहाद सेकुलरिज्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके दिमागों से हिंदुत्ववाद नहीं जाता और वो अपने कार्यकर्ताओं को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। और इनके बनिस्बत महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का नेतृत्व है, जिसके अंदर आप देखेंगे हर वक्त हर आदमी के लिए लड़ने को तैयार है। मैं महाराष्ट्र के SC ST OBC और खास करके मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि अपनी लीडरशिप को पहचानिए और साथ दीजिए। यही लीडरशिप कल को आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। अल्लाह हाफिज।